नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही विशेष और दिव्य कथा लेकर आए हैं। कथा की शुरुआत होती है त्रेता युग में, जब धरती पर राजा दशरथ शासन करते थे। राजा दशरथ एक महान और पराक्रमी राजा थे, जिनकी लोकप्रियता दूर दूर तक फैली हुई थी। वे अपने राज्य के विकास और प्रजा के कल्याण के लिए जाने जाते थे। लेकिन एक दुखद स्थिति थी, राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी। इस समस्या से वे बहुत ही दुखी और परेशान रहते थे, लेकिन संतान प्राप्ति का कोई उपाय उन्हें नहीं मिल रहा था। राजा दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, लेकिन इनके बावजूद संतान का आशीर्वाद उन पर नहीं था। परेशान होकर राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ से मार्गदर्शन किया। गुरु वशिष्ठ ने राजा को बताया कि संतान प्राप्ति के लिए उन्हें एक बहुत ही विशेष उत्कृष्ट यज्ञ करना होगा। ये यज्ञ संतान सुख देने वाला होता है और इसके आयोजन से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। राजा दशरथ ने गुरु की बात मानी और यज्ञ की तैयारियां शुरू कर दी थी। यज्ञ की प्रक्रिया शुरू हुई और यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ के दौरान राजा दशरथ ने अपने सभी कर्तव्यों को ठीक से निभाया और यज्ञ को पूर्णाहुति के समय विशेष रूप से समर्पित रहे। यज्ञ की समाप्ति के बाद अग्निदेव प्रकट हुए और उनके हाथों में एक दिव्य खीर का पात्र था। अग्निदेव ने राजा से कहा, राजन, ये खीर आप अपनी रानियों को दे और शीघ्र ही आपको संतान सुख मिलेगा। राजा दशरथ ने खीर को अपनी तीनों रानियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी को दे दिया और प्रत्येक रानी ने उसे सेवन किया। लेकिन उसी समय एक चमत्कारी घटना घटी। जब राजा दशरथ की तीसरी रानी कैकेयी खीर खा रही थी, तभी अचानक एक चील आई और खीर के पात्र से कुछ हिस्सा उठाकर उड़ी। ये चील उस स्थान पर जा पहुंची जहां माता अंजनी और उनके पति केसरी संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव की कठिन तपस्या कर रहे थे। माता अंजनी और केसरी ने संतान सुख की प्राप्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की थी। चील ने खीर का कुछ हिस्सा अपने मुंह से उठाया और माता अंजनी की हथेली पर रख दिया। माता अंजनी ने खीर को भगवान शिव का प्रसाद समझकर ग्रहण किया। इसके बाद भगवान शिव के आशीर्वाद से माता अंजनी गर्भवती हो गई और फिर चैत्र माह की पूर्णिमा के दिन माता अंजनी ने एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया, जिसे हम हनुमान के नाम से जानते हैं। हनुमान जी का जन्म किसी साधारण बच्चे का जन्म नहीं था, बल्कि एक दिव्य अवतार था। उनका जन्म भगवान शिव के रुद्र अवतार के रूप में हुआ था, जो इस धरती पर आकर सभी संकटों का नाश करने वाले थे। हनुमान जी का जीवन न केवल शक्ति का प्रतीक था, बल्कि बुद्धि और भक्ति का भी अद्भुत संगम था। उन्हें केवल बल का देवता ही नहीं माना गया, बल्कि उन्हें बुद्धि और ज्ञान का भी देवता माना जाता है। हनुमान जी को अष्ट सिद्धियों और 9 निधियों का आशीर्वाद प्राप्त था। यही कारण था कि वे सभी प्रकार के कार्यों में न केवल बल बल्कि विवेक और समझदारी से काम लेते थे। हनुमान जी की पूजा करने से शारीरिक बल और मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। उन्होंने रामायण में जो वीरता और साहस दिखाया, वे आज भी हमारे दिलों में जीवित है। हनुमान जी की पूजा से हर प्रकार के संकट दूर होते हैं। वे संकट मोचन के रूप में प्रसिद्ध है, क्योंकि उनकी पूजा से कोई भी बुरी शक्ति, भूत प्रेत या कोई भी संकट नहीं टिक सकता। हनुमान जी और भगवान श्री राम का संबंध एक आदर्श भक्त भगवान का है। हनुमान जी ने अपने जीवन में जो कुछ भी किया, वे केवल श्री राम की भक्ति और सेवा में किया था। जब भी भगवान राम को किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता पड़ी, हनुमान जी बिना किसी संकोच के उनके साथ खड़े हुए। चाहे लंका दहन हो, राम सेतु का निर्माण हो या फिर रावण के खिलाफ युद्ध हो, हनुमान जी ने भगवान श्री राम के साथ मिलकर हर कार्य को सफलता पूर्वक संपन्न किया था। हनुमान जी ने भगवान श्री राम के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की। उन्होंने भगवान राम के लिए लंका को जलाया और रावण के अधर्म को समाप्त किया था। हर साल चैत्र माह की पूर्णिमा को हनुमान जयंती के रूप में मनाया जाता है। ये दिन विशेष रूप से हनुमान जी के जीवन और उनकी भक्ति के बारे में हमें याद दिलाता है। हनुमान जी के जन्म के दिन हम अपनी सारी परेशानियों और संकटों से मुक्ति पाने के लिए उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं। हनुमान जी की पूजा भक्ति से हमें अपने जीवन के कठिनतम क्षणों में भी साहस और संबल मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।